सौरभ, इस बीच जरा आपके पास मैं आ रही हूं, क्या वाकई में कन्हैया कुमार को यहाँ बिहार में इस तरह से फ्रंट फुट पर रखना, पप्पू यादव को गुजरात में अधिवेशन में बुला लेना, क्या वाकई ये कोई मुद्दा नहीं है क्या इस वक्त आरजेडी के लिए? कोई असहजता नहीं है अलायंस में, सब कुछ स्मूथ चल रहा है? और एक और चीज, कल राहुल गांधी का पहुंचना, क्या वाकई यहां पर राहुल गांधी बिहार को एक नई प्रयोगशाला के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल पूजा, आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि 3 दशक के बाद जो है वो कांग्रेस अब बदल गई है। कारण कांग्रेस जिस तरीके की राजनीति अब बिहार में करने जा रही है या जिस तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रही है वो पिछले 3 दशक में दिखाई नहीं दिया था। आप इसके पहले देखती थी कि जो भी मुद्दा आरजेडी उठाती थी उससे कांग्रेस अपनी दूरी बना लेती थी, और जिस बात से आरजेडी को परहेज होता था उस बात से कांग्रेस भी अपने आप को परहेज कर लेती थी, चाहे मुद्दा पप्पू यादव का हो या फिर कन्हैया कुमार का हो। कारण हमने देखा कि कई चुनाव हुए बिहार में, लेकिन आज तक तेजस्वी यादव ने कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा नहीं किया। और यहां तक कि जब बेगूसराय में कन्हैया चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। कारण वो नहीं चाहती थी कि कन्हैया कुमार का कद बिहार में ज्यादा बढ़े, क्योंकि निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव का ये मानना है कि अगर एक तरफ तेजस्वी का कद बढ़ रहा है तो हम नहीं चाहते हैं कि उसी गठबंधन में किसी युवा कोई और नेता हो जिसका कद बढ़ाया जाए। तो निश्चित रूप से इसीलिए हमेशा आरजेडी ने कन्हैया कुमार पर कंट्रोल करके रखा, एक अंकुश लगा के रखा, और हमेशा से कांग्रेस ने भी उसका समर्थन किया। लेकिन अब कांग्रेस बदल गई है। कांग्रेस की जिस तरीके से जो रणनीति और राजनीति अब बिहार के अंदर दिखाई दे रही है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस बदल गई है। जो बातें कल राहुल गांधी ने मंच से कहा, उन्होंने कहा कि हमसे भूल हुई है, यानी उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से भूल हुई है कि हमने पिछड़ा के लिए वो सारे काम नहीं किए जो हमें करना चाहिए, लेकिन अब हम करेंगे। इसके पहले जो भी जिलाध्यक्ष बनाए जाते थे, यानी 40 जिलाध्यक्ष बिहार में बनाए जाते थे, उसमें ज्यादा संख्या यानी करीब 26-27 की जो संख्या है वो सवर्णों की होती थी। लेकिन इस बार जो 40 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं उसमें मात्र 14 जो जिलाध्यक्ष हैं वो सवर्ण जाति से आते हैं। बाकी जो भी हैं वो अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित वर्ग से आते हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस अब बदल गई है। कांग्रेस अब बात कर रही है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, और इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रदेश अध्यक्ष को अचानक बदला गया। जो सवर्ण जाति से आते थे अखिलेश सिंह, उनको अचानक बदला गया और एक दलित चेहरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी तरफ अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने कल जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और उन्होंने एक संदेश दिया कि हम वो सारे मुद्दे उठाएंगे बिहार में जो जरूरी है, जो राज्य के लिए जरूरी है, जो युवाओं के लिए जरूरी है। उन्हें इस बात से अब परहेज नहीं है कि वही सब मुद्दे जो हैं वो तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, बल्कि अब राहुल गांधी ये चाहते हैं कि सारे मुद्दे जो बिहार के लिए जरूरी है, ज्वलंत है, उसे कांग्रेस अपने मन से उठाए ताकि कांग्रेस मजबूत हो, ग्राउंड पर जाके कांग्रेस मजबूत हो। और अभी भी कई नेताओं का ये मानना है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा हो वो आगे बैठक के बाद तय हो जाएगा। इसके पहले ऐसा नहीं हुआ था। 2020 का अगर आप विधानसभा का चुनाव देखें तो पहले से तय माना जा रहा था कि तेजस्वी ही चेहरा होंगे, तेजस्वी के नाम पर किसी को आपत्ति नहीं थी। लेकिन इस बार हर चीज जो है वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। इस बार ये कहा जा रहा है कांग्रेस नेताओं के तरफ से, या कल राहुल गांधी ने कहा कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चेहरा क्या कौन होगा ये आगे तय की जाएगी। यानी जो सीनियर नेताओं की जो बैठक होगी उसमें यह तय होगा कि तेजस्वी चेहरा होंगे या कोई और चेहरा होगा। तो निश्चित रूप से कांग्रेस जो है वह बिल्कुल बदल गई है, और जो बदली हुई तस्वीर है वह ग्राउंड पर बिल्कुल दिखाई दे रही है। कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि आप ऐसा मान के नहीं चलो कि आपको टिकट मिल जाएगी, उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा ग्राउंड पर आपकी स्थिति क्या है, वो हम सर्वे कराएंगे। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि आप मैदान में दौड़ने वाले घोड़े हो या फिर शादी में शामिल होने वाले
वाले घोड़े हो, जो मैदान में दौड़ने वाले घोड़े हैं, हम उन्हीं को टिकट देंगे, उन्हीं को जगह देंगे। तो निश्चित रूप से अब कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। पहले बिहार के लोग ये मानते थे कि आरजेडी की पिछलग्गू बन के रह गई है कांग्रेस, लेकिन इस बार जो कांग्रेस का चेहरा है और कांग्रेस की जो रणनीति है वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। ठीक है, एकदम बदले हुए कांग्रेस ये नजर आ रही है। और ये बदले हुए कांग्रेस, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, एक चीज पूजा एक चीज मैं और कहना चाहूंगा। अभी जो अरुण जी हैं वो कह रहे थे कि उन्हें कन्हैया कुमार और पप्पू यादव से कोई परेशानी नहीं है, तो उनसे मेरा ये सवाल है कि क्या वो इस बात को श्योर करेंगे कि आने वाले दिनों में मंच साझा करेंगे कन्हैया कुमार के साथ तेजस्वी यादव, या फिर पप्पू यादव जिस मंच पर होंगे वहां तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे? अगर उन्हें महागठबंधन को मजबूती देना है और वो आगे जो मुद्दे हैं बिहार के उनको बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या तेजस्वी यादव या आरजेडी ये आने वाले दिनों में करने वाली है? 10 सेकंड अरुण यादव जी, फिर मनीष जी का रुख करूंगे। तोरा जी, आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं। राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन कांग्रेस पार्टी से है कि कन्हैया कुमार से? बिल्कुल आपका सवाल ही गलत है। अरे कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को लेकर तो आपको सारे ही सवाल गलत लग रहे हैं। मेरे सवाल को आप नजरअंदाज कर देते हैं और सौरभ कुमार का सवाल आपको गलत लग रहा है। चलिए ठीक है अरुण यादव।